यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनके एंसेस्टर्स इंडिया से आए हुए हैं। यूएस वीजा बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया आपके पासपोर्ट पे यार। यूएस वीजा के बाद मेरे से कोई कंट्री सवाल पूछता ही नहीं। अब कल सुबह यहाँ पे साइकिल रहने वाला है मॉरिशस के अंदर। क्या मैं हर जगह गलत टाइम पहुँच जाता हूँ। ये रूल ये है कि आपको ये वेस्ट पहनना पड़ेगा भाई, बिना वेस्ट के आप ड्राइव नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल ओआ टाम्बो एयरपोर्ट पे और फिलहाल मैं निकल रहा हूँ अभी मॉरिशस के लिए। एक मेरा नया देश मैं फिलहाल ले रहा हूँ। फ्लाई सैफ एयर करके एक एयरलाइन है जिससे कल मैं आया था और मेरी गेट नंबर है A21। एयरपोर्ट तो मैं 2 घंटे पहले आ गया था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन थी भाई, इमिग्रेशन के लिए और साथ ही साथ सिक्योरिटी चेक के लिए। इसके वजह से सोच सकता है मैं डेढ़ हो गया है। किधर है 21? उधर है क्या? एक बार मैं पहुंच जाता हूं पहले बोर्डिंग गेट पे, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि क्या क्या उन्होंने मुझसे यहाँ पे पूछा। इमिग्रेशन ने पूछा। फाइनल थोड़ा सैड फील हो रहा है साउथ अफ्रीका को छोड़ने पर। ये अफ्रीकन जर्नी खत्म करने पर थोड़ा सा सैड फील हो रहा है, क्योंकि काफ़ी 2 महीने पहले स्टार्ट किया था ये ट्रिप तंजानिया से मैं गया था कोमोरोस के बाद मैं आया वापस से तंजानिया, फिर गया था मलावी, उसके बाद मोज़म्बिक, जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, इस्वातिनी, लिसेतो एंड अगेन साउथ अफ्रीका एंड आई एम गोइंग टू एक नया देश Mauritius. It took a lot of time. Why? In the immigration. We were waiting for you. It was a long line. You are the last one. Always. Bye bye. Bye. तो भाई साहब चलो बोर्ड किया जाए। पिछले बार भी यहीं से फ्लाई किया था। वैसे भाई मैं चेक इन के लिए गया और चेक इन पे जाते ही वहाँ पे एक्चुअली एक इंडियन लड़की बैठी हुई थी, इंडियन ओरिजिन की बैठी हुई थी। तुमने कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मॉरिशस जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा कहाँ से हो? मैंने कहा मैं बिहार से हूँ, बिहार इंडिया से हूँ। तो बोलता अपने परदादा से मिलने जा रहे हो। तो मुझे लगा क्या बोल रही है, तो फिर मैंने गूगल किया कि भाई साहब क्या बात है। फिर पता चला कि भाई बिहार मतलब इंडियन ओरिजिन और स्पेशली बिहार और यूपी से बहुत सारे लोग मॉरिशस में रहते हैं, उनके परदादा वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। बाकी सारी हिस्ट्री आपको मैं मॉरिशस जाके बताऊँगा भाई। फ्लाइट के पास फिलहाल आ चुका हूँ। ये पूरा ऐसा हिसाब किताब बस से आया भाई। कल जिस एयरलाइन से मैंने फ्लाई किया था साफ एयरलाइन, टर्बन से जोहान्सबर्ग, आज उसी से मैं फ्लाई कर रहा हूँ यहाँ से मॉरिशस। ये है साफ एयरलाइन, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे नज़ारा यहाँ पर। चलो अब फ्लाइट बोर्ड करते हैं। तो गाइस फिलहाल मैं फ़्लाइट पे बैठ चुका हूँ। मेरे इस तरफ और मेरे इस तरफ भी कोई नहीं है। मैं सबसे लास्ट पैसेंजर होता हूँ जनरली फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। और लास्ट पैसेंजर का होने का क्या फ़ायदा होता है कि जहाँ भी सीट खाली मिले बैठ जाओ। तो फिलहाल बैठ चुका हूँ मैं। लेकिन ज़रा मैं आपको कुछ दे देता हूँ इन्फॉर्मेशन। जब मैं यहाँ से चेक इन कर रहा था तो उन्होंने मेरा से पासपोर्ट मांगा और दैट्स इट। उन्होंने कुछ मेरे से डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, नहीं उन्होंने होटल बुकिंग मांगा, नहीं रिटर्न फ़्लाइट टिकट मांगी, नहीं कुछ अलग चीज़ मांगा। बट साउथ अफ्रीकन के साथ वो थोड़ा डिफरेंट थे, क्योंकि साउथ अफ्रीकन के साथ वो भाई होटल बुकिंग भी मांग रहे थे, रिटर्न फ़्लाइट टिकट भी मांग रहे थे और साथ ही साथ इंश्योरेंस भी मांग रहे थे। मेरे से कुछ नहीं मांगा उन्होंने। मेरे पास हालांकि रिटर्न फ़्लाइट टिकट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंडिया की फ़्लाइट बुक करवा ली है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ 4 दिनों के बाद। 4 दिन रहूँगा मॉरिशस, उसके बाद चला जाऊँगा मैं इंडिया। तो मेरे पास ऑलरेडी फ़्लाइट टिकट तो था, बट उन्होंने मुझसे मांगा नहीं। होटल बुकिंग मैंने अभी तक किया नहीं है, तो मुझे वो करना पड़ेगा। वो देख लेता हूँ कि कहाँ रहना है नहीं रहना है मॉरिशस के अंदर। वहाँ पे सिर्फ 4 दिनों के लिए रह रहा हूँ मॉरिशस के अंदर मैं, क्योंकि भाई मुझे जल्दी से इंडिया जाना है। क्योंकि एक बार मैं इंडिया में मुझे कार्ड लेना है। पता नहीं किस चीज़ का स्प्रे मार रही है हर जगह, देखो पता नहीं किस चीज़ के लिए। एक बात मैंने अभी और नोटिस की भाई, यहाँ पे जितने भी फ़्लाइट अटेंडेंट हैं सारे के सारे वाइट हैं। बड़ी वियर्ड सी स्मेल आ रही है, पता नहीं क्या था भाई, बट ठीक है। सारे के सारे जो फ़्लाइट अटेंडेंट हैं वो वाइट है यहाँ पर। तो मैं मतलब कंफ्यूज होगा कि भाई साहब क्या हिसाब किताब है, ये क्यों है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई पहले कि ये साउथ अफ्रीकन एयरलाइन है और प्रोबेबली साउथ अफ्रीका ब्लैक मेजॉरिटी कंट्री है। तो फ्लाइट वाले सेक्टर में सारे के सारे वाइट हैं भाई, स्पेशली फ़्लाइट अटेंडेंट। तो भाई जो सैफ एयर है कि ये एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, बट उन्होंने फिर भी खाना पीना दिया, थोड़ा सा स्नैक्स बॉक्स दिया है। पानी है, एक बार है, इसके अलावा एक सैंडविच है, चिकन सैंडविच और कुछ बिस्किट्स हैं बस। लेकिन मतलब मुझे ना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सैफ एयर से कुछ ऐसा कुछ मिलने वाला भी है, क्योंकि एक ये बजट कैरियर है और मैंने इस फ्लाइट के लिए सिर्फ दिए थे भाई 6,000 रुपये। तो मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन थी नहीं, बट मिल गई तो अच्छी बात है। फिलहाल हम लोग कुछ ऐसे इधर से फ्लाई कर रहे हैं।
तो गाइज वेलकम टू मॉरिशस। मैं फ़िलहाल मॉरिशस पहुंच चुका हूं। ज़रा मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर क्या सिस्टम है उतरने का। भाई लोग अभी एक्चुअली आगे से उतर रहे हैं। सो बेसिकली मैंने आपको कल बताया था कि साफ एयर में क्या सीन है कि पहले पीछे से आते हैं फिर आगे से आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले लास्ट सीट के 5 लोग जाएंगे आगे से, फिर 5 लोग इधर के, फिर 5 लोग आगे के। मेरा भाई सीट नंबर 11 है, तो मैं तो अब अगले खेप में जाऊँगा क्योंकि आप शुरू के 5 लोग जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे, मतलब मेरा बाड़ी उसके बाद फिर आएगा। तो यही मेरे हिसाब से हिसाब किताब है। वेल एनीवे, वापस से अच्छा लग रहा है एक थोड़ा सा हिंदी लैंड में। पूरी तरह से मैं इंडिया नहीं पहुंच पाया हूँ अभी। 4 दिनों के बाद तो मैं इंडिया पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी भी हिंदी लैंड में आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू मॉरिशस। पहले चलता हूँ बाहर जाकर इमिग्रेशन करवाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो भाई यहाँ पर हिंदी भी लिखी हुई है, इमिग्रेशन, अप्रवास, सामान ट्रांसफ़र। भाई सामने खड़ी है मेरी एमिरेट्स की डबल डेकर प्लेन A380। अभी आई थिंक दुबई से ही आ रही है एमिरेट्स। भाई कितने लोग होंगे यार, इतने लोग के ये लेके आए एमिरेट्स। लग जाएगा काफ़ी टाइम इमिग्रेशन में, क्योंकि एमिरेट्स आया है भाई, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है इमिग्रेशन में ना। आई होप 2-3 घंटे पहले आया हो ये इनका इमिग्रेशन हॉल है। काफ़ी सही दिख रहा है। ऐसा मुझे लगा कि ये चेक इन काउंटर क्यों लग रहा है, फिर चला कि अच्छा ये तो इमिग्रेशन प्लेस है भाई, यहाँ पे इमिग्रेशन होता है। लेकिन भाई इमिग्रेशन के पीछे देखो आप, हर जगह लगी हुई है SBI की होल्डिंग। SBI योनो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हर जगह लगा रखा है। अलग अलग यहाँ पे लाइन बना हुआ है ये भाई विजिटर्स का, और उस तरफ है रेसिडेंट्स का, लोकल्स का। बट यहाँ पर विजिटर का एक वहाँ पे और लाइन है जहाँ पे विजिटर्स का है, बट ये मुझे लगता है कि यही वाला ज़्यादा इजी होगा विजिटर्स के लिए ना। तो गाइज वेलकम टू मॉरिशस। फिलहाल मैं मॉरिशस पहुँच चुका हूँ। ये है मॉरिशस का अराइवल हॉल, और यहाँ से मैं अपना बैग मैंने कलेक्ट किया। लेकिन मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ के वीज़ा अराइवल और वीज़ा फ्री के बारे में। तो साउथ अफ्रीका से हम लोग निकले थे अराउंड 9 बजे के आसपास साउथ अफ्रीकन टाइम से, और साउथ अफ्रीकन टाइम से हम लोग यहाँ पहुँच गए 1:15 बजे के आसपास, मतलब 4.5 घंटे 4.25 घंटे की फ्लाइट थी। साउथ अफ्रीका से हम लोग 2 घंटे ऑलरेडी आगे आ चुके, क्योंकि यहाँ पे बज रहा है 3:43, और साउथ अफ्रीका में भाई वो हो रहा है अभी 1:43। तो साउथ अफ्रीका से 2 घंटे हम लोग आगे हैं यहाँ पे मॉरिशस का टाइम भाई, और मॉरिशस से भी 1.5 घंटा आगे है भाई इंडिया हमारा। साउथ अफ्रीका और इंडिया के टाइम में 3.5 घंटे का डिफरेंस था, अब घट के वो हो गया 1.5 घंटे का डिफरेंस। चलो बात कर लेता हूँ मैं इमिग्रेशन की। तो मैं इमिग्रेशन के पास आया तो वहाँ पर इतने लोग थे नहीं। मैंने अपना पासपोर्ट दिया, और फिर उन्होंने से मेरी बात की क्या करते हो। मैं कहा मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। वाह, सारी बात अंग्रेजी में हो रही थी, हिंदी वगैरह में कुछ नहीं हो रही थी, अंग्रेजी में बात हो रही थी सारी। उसके बाद उन्होंने कहा कि कहाँ गए हो। मैंने कहा अराउंड 100 से ज़्यादा देश गया हूँ। बोले तुम्हारे पासपोर्ट पे तो इतना कंडीशन अब नहीं है। मैंने कहा मेरे पास अभी 3 और पासपोर्ट है, मैंने सारे पासपोर्ट नहीं दिया था। मैंने कहा मेरे पास 3 और पासपोर्ट है। तो चौंक गए, फिर मैंने उनको अपना 3 पासपोर्ट थमा दिया। तो टोटल 5 पासपोर्ट है, एक पासपोर्ट मेरा घर पे पड़ा हुआ है। फिलहाल अभी 4 पासपोर्ट मेरे पास है। तो मैं उनको थमा दिया। उन्होंने कहा अच्छा सही है, कहाँ गए हो, कैसा थोड़ा मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन होने लग गया भाई हम दोनों के बीच, क्योंकि सबसे मैं लास्ट पैसेंजर था, तो कोई मेरे पीछे लाइन में खड़ा था नहीं, तो उनको भी कोई जल्दी थी नहीं, मेरे को कोई जल्दी थी नहीं। तो आराम से 5 मिनट बात हुई। वो भाई सब के एक्चुअली एंसेस्टर्स तमिलनाडु से थे, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनके एंसेस्टर्स इंडिया से आए हुए हैं। बाकी आपको ये सारी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा, जब मैं मॉरिशस के अंदर प्रॉपर ट्रैवल कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैं भी यहाँ पर आ रखा हूँ। हाँ, उन्होंने एक बात मुझसे रिटर्न फ्लाइट टिकट जरूर मांगी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ पे रह रहे हो। तो मैंने ऐसे ही कुछ Booking.com पे दिखा दिया, बुक करके उनको कैंसिल कर दूंगा, और उसके बाद पता नहीं जहाँ पे रहने का मन क्या वहाँ रह लूँगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है यार। एक तो ना इमिग्रेशन अब काफ़ी मेरे लिए इजी हो गया, मेरे को इतना डर लगता ही नहीं इमिग्रेशन पे आज तक। और स्पेशली दूसरी बात की, जब आपके पास एक बार US वीज़ा मिल जा रहा है, कह रहा हूँ US वीज़ा बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया आपके पासपोर्ट पे यार। US वीज़ा के पहले जिससे मेरे सवाल पूछे जाते थे, US वीज़ा के बाद मेरे से कोई कंट्री सवाल पूछता ही नहीं, अब कुछ नहीं पूछता रियली भाई। मतलब US वीज़ा कहने का तो भाई इंडिया है विश्व गुरु, लेकिन मेरे हिसाब से जो अमेरिका है वो रियल विश्व गुरु है, जो कि लोगों को बता रहा है कि एक बार अमेरिकन वीज़ा मिल जाने के बाद 60 कंट्री प्ले करती है वीज़ा फ्री, सबको आ जाओ वीज़ा चाहिए ही नहीं। उसके बाद अदर कंट्रीज में क्वेश्चनिंग भी नहीं करते हैं। चलो वेलकम टू मॉरिशस। छोटा सा एयरपोर्ट भाई, क्यूट सा एयरपोर्ट। जरा बाहर जाके सिम कार्ड वगैरह का जुगाड़ किया जाए यहाँ से, कि सिम कार्ड तो चाहिए होगा भाई, मुझे डाटा अपलोड करना है। साउथ अफ्रीका में मुझे उतना अच्छा इंटरनेट मिला नहीं, तो मुझे अच्छा खासा डाटा अपलोड करना है। तो आई होप यहाँ पर इंटरनेट ठीक ठाक मिल जाए। हालांकि इसके बाद तो मैं इंडिया ही जा रहा हूँ, इंडिया में इंटरनेट तो अच्छा है ही। एटलीस्ट ये बात तो कि तसल्ली कि इंडिया में सस्ता इंटरनेट खरीद के अपलोड कर दो सके सारी की सारी वीडियो। 4 दिनों की बात है। तो भाई यहाँ से मैंने लिया सिम कार्ड, इंटेल का 5G मिल रहा था यहाँ पे 750 रुपीज़ में 1 महीने के लिए अनलिमिटेड, मतलब 200 GB दिया है, बट 200 GB शुड भी इनफ मेरे लिए। यहाँ से एक्चुअली मैंने निकाले पैसे, ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे आसपास ऐसा नज़ारा बोल रहा, तो वहाँ से मैंने लिए पैसे वेस्टर्न यूनियन से। लास्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ वेस्टर्न यूनियन, उसके बाद कभी यूज़ नहीं करूँगा, कार्ड से यूज़ करूँगा भाई, बहुत ही ख़राब रेट देता है वेस्टर्न यूनियन। यहाँ से मैंने लिया सिम कार्ड, और बेसिकली यहाँ पर थॉमस कुक भी है, आप देख सकते हो। आपकी सारी इंडियंस ब्रांड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मेरे को लग रहा है मैं एकदम इंडिया आ गया हूँ, बट इंडिया नहीं आया हूँ, बस वही लग रहा है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर,
और भाई बाहर निकलते जरा देखो क्या है, LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ये भाई मॉरिशस का फ्लैग है और वो इंडिया का फ्लैग है, इंश्योरिंग लाइफ, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो ये हिसाब किताब है। चलो अब मैं फाइनली निकल रहा हूँ बाहर की तरफ। तो भाई मॉरिशस आने के बाद मेरे दोस्त का जुगाड़ हो गया एक सिम कार्ड, जो को पड़ा भाई 750 मॉरिशन रुपीज़। इस देश की भाई करेंसी का नाम है रुपया ही, लेकिन इसको कहते हैं मॉरिशियन रुपया। जरा मैं आपको दिखाता हूँ दिखता कैसा है। मैंने कुछ अभी पैसे निकलवाए हैं वेस्टर्न यूनियन से। ये भाई 500 रुपये का नोट है और इंडियन रुपीज़ में 1.8 ज़्यादा है, मतलब जो मॉरिशन रुपीज़ की वैल्यू है वो ज़्यादा है। जो कि भाई यहाँ का मुझे लगता है सबसे बड़ा नोट है ये 1000 रुपया, जो कि इंडियन रुपये में पड़ेगा भाई 1800 रुपये के बराबर। 1800 रुपये 1000 रुपीज़। हिंदी में भी लिख रखा है भाई यहाँ पे रुपया, और तमिल में भी लिख रखा है, और ऐसा कुछ दिखता है 1000 रुपीज़ बैंक ऑफ मॉरिशस। हिंदी के नंबर भाई रुपीज़ 2000 सॉरी 1000 लिखा हुआ है। ये है 500 का नोट 500 रुपीज़। ये है 100 रुपये का नोट 100 रुपीज़ बैंक ऑफ मॉरिशस। सो इस देश के करेंसी का नाम है रुपया, लेकिन इंडियन रुपीज़ से 1.8 टाइम्स बड़ा है। वेल फिलहाल मैं भी खड़ा हूँ भाई टैक्सी स्टैंड में। यहाँ से आप टैक्सी ले सकते हो, बट एक्चुअली मैं बस का वेट कर रहा हूँ। इस तरह के ना आपको बस मिल जाएंगे, बट वो पता कर रहा हूँ कि यहाँ से बस कहाँ से चलती है, क्योंकि टैक्सी मुझे भाई बहुत ही महंगी लग रही है। यहाँ पे ना टैक्सी उन्होंने कहा कि लगेंगे 1500 रुपये। यार मैंने कहा 3000 रुपये के आसपास मुझे टैक्सी देने के लग जाएंगे। ना भाई ना। ठीक है, अभी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा मुझे। आपको भाई यहाँ पर बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर मिलेंगे, आपको बोलेंगे कहीं जाना है कहीं जाना है। मैंने बोल दिया कि भाई मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं चले जाऊँगा बस लेकर के। बस एक्चुअली ये एयरपोर्ट का पार्किंग लॉट है, लेकिन बस ने कहा था कि आगे से मिलेगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि सिटी यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है। हालांकि मतलब जो यहाँ की कैपिटल है पोर्ट लुइस वो दूर है, लेकिन यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। चलो यहीं पे रहने का जुगाड़ लगा लूँ, या तो फिर चले जाऊँ पोर्ट लुइस बस लेकर के। यार टैक्सी बहुत ज़्यादा महंगी थी, मैंने कहा टैक्सी नहीं लेना है मुझे। ये मॉरिशस काफ़ी टूरिस्टिक कंट्री है, यहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी डेवलप्ड है। और दूसरी बात, यहाँ पर इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, स्पेशली फॉर हनीमून्स। ये हनीमून डेस्टिनेशन है मालदीव टाइप का। भाई मैं बस खोज रहा हूँ, मुझे बस कहीं मिल तो नहीं रही है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर एक्चुअली एक दुकान थी, मैं वहाँ पर आ गया और बैठ के मैं चाय पी रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद चाय पी रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आया और 25 रुपये की चाय थी, 25 मॉरिशस रुपये की चाय थी। यहाँ पे इनके पास 25 रुपये की करेंसी भी चलती है भाई। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, इन्होंने मुझे वापस किया। ये भाई है 50 रुपये का नोट, और ये है एक्चुअली 25 रुपये का नोट। ये बस 25 रुपये का भी नोट है भाई, अच्छी बात है, इजी होता है भाई 25 रुपये वापस करने में। और लेकिन फिर मैं यहाँ पर आया, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको हिंदी आती है? मैंने कहा मुझे हिंदी आती है, मैं बिहार से हूँ। वो बोलते हैं मैं भी। मैंने कहा अच्छा। बोलती नहीं मेरे परदादा बिहार से थे। मैंने कहा हाँ ये बात मुझे पता है। बाकी ये सब जो बात है आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि इनके परदादा बिहार से कैसे हैं, यहाँ पर इतना इंडियन इन्फ्लुएंस कैसे है। तो गाइज़ मैं एक्चुअली बस खोज रहा था, बस तो मुझे ढंग से मिला नहीं, तो फिर मैं वापस से यहाँ पर आ गया। बेसिकली यहाँ पर ना एयरपोर्ट के अंदर आप तो कार रेंट कर सकते हो पूरी दुनिया में भाई, लेकिन यहाँ पर आप मोटरसाइकिल भी रेंट कर सकते हो। तो जो मेरा भी होटल है भाई 50 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे की ड्राइव है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मोटरसाइकिल ले लेता हूँ यहाँ से ना। ज़्यादा बड़ा आइलैंड है नहीं भाई, लिटरली 50 किलोमीटर इस तरह होगा, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का आइलैंड है, कोई उतना खासा बड़ा है नहीं। तो अगर यहाँ पे मुझे मोटरसाइकिल रेंट पे मिल जाए तो सबसे अच्छी बात होगी। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पे स्कूटर रेंट करने के लिए आया था, सब कुछ बढ़िया है, बट एक प्रॉब्लम हो रखी है। प्रॉब्लम भाई ये है कि यहाँ से मैं स्कूटर रेंट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आपको देने पड़ेंगे 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट, मतलब 18,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास आपको मुझे देने पड़ेंगे डिपॉजिट। एक्चुअली ये लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, क्रेडिट कार्ड में आपका जो बैलेंस है वो फ्रीज कर देंगे, वापस से आपको रिलीज़ कर देंगे जब आप स्कूटर वापस करोगे। बट मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है ही नहीं, मेरा सब क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया तंजानिया के अंदर, आपको पता ही है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं ATM से पैसे विड्रॉ करूँ 10,000 लोकल करेंसी, इनको वापस इनको दे दूँ और ये मुझे वापस से दे देंगे। लेकिन मैंने इनसे पूछा कि भाई क्या मैं मॉरिशन रुपीज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ US डॉलर में? इन्होंने कहा कर सकते हो। फिलहाल लगता है मुझे वही करना पड़ेगा, पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ और डॉलर्स में चेंज करवा लेता हूँ। चलो ऑप्शन इससे क्या है भाई मेरे पास अभी, क्योंकि यहाँ पे बस वगैरह पता नहीं मिली नहीं मिली, मैं 2-3 बस खोजा मुझे मिला नहीं, और मेरे पास यहाँ पे टाइम भी उतना ज़्यादा है नहीं। सोच रहा हूँ कि इस आइलैंड का चक्कर लगा लूँ, स्कूटर रहेगा तो सब कुछ ईजी रहेगी मेरे लिए ना। तो फिर मैं कर ही लेता हूँ यहाँ पे। अब वापस से जाओ वेस्टर्न यूनियन, 10,000 का भेजवाओ इनको, फिर भेजो तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है, ये एक्चुअली लास्ट मेरी प्रॉब्लम हो रही है उसके बाद, क्योंकि मैं इंडिया ही जा रहा हूँ तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अच्छी बात है कि भाई जो मेरी अगली जो फ्लाइट है ना, बहुत अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है यार, लिटरली लाइक 9 AM की फ़्लाइट है।
तो मुझे 6 बजे निकलना पड़ेगा और 6 बजे बस वगैरह कुछ मिलने के चांसेस नहीं है। और 30 यूरो लगते हैं भाई जाने के, 30 यूरोस, 3,3200 रुपये के आसपास आपको जाने लगेंगे सेंटर के लिए। मैंने कहा यार तो मतलब अगर मैं 3 गुना 2 6,000 रुपये सिर्फ मैं टैक्सी का दे रहा हूँ तो क्या ही मतलब बनता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं स्कूटर ही रेंट कर लेता हूँ। मेरी इस ट्रिप की किस्मत कुछ ज़्यादा कुछ खास रही नहीं है। मैं यहाँ पे स्कूटर रेंट करने के प्रयास कर रहा हूँ, बाकी ये अप्रूवल ले रहे हैं क्या बिना 10,000 मॉरिशस रुपीज़ दिए हुए क्या मैं रेंट कर सकता हूँ। लेकिन ये बता रहे थे कि साइक्लोन कल सुबह यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है मॉरिशस के अंदर। क्या मैं हर जगह गलत टाइम पहुँच जाता हूँ। अफ्रीका की ट्रिप ना एकदम स्टार्ट से ही एकदम ख़राब चल रही है। मुझे जल्दी से वापस अब इंडिया जाना ही होगा भाई। जिस दिन मैं आऊँ कल साइक्लोन आ रहा है, गजब है। तो गाइस डील हो गई कि बिना 10,000 रुपये दिए मैं लेके जा रहा हूँ। थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा कि आपको थोड़ा फुल इंश्योरेंस का देना पड़ेगा पैसा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो भाई मैंने दिए 3 दिनों के 3,000 रुपया, 3,000 मॉरिशस रुपया, तकरीबन कितने बन गए 5,400 हो गए शायद। हाँ 5,400 रुपये हो गए, ठीक है। मतलब 1,800 रुपये पर डे इज़ ओके, नॉट बैड। यहाँ से लिया मैंने स्कूटर भाई। एक्चुअली सबसे अच्छी बात है कि भाई एयरपोर्ट से ही मिल गया ना, क्योंकि यहाँ से सिटी सेंटर जाने में लग गया था भाई मेरे को 3,000 रुपये, आने में 3,000, 6,000 रुपये तो ऐसे ही चला गया। तो फ्री में स्कूटर आ गया, बस तेल का भाड़ा दो और चलाओ। लेकिन किस्मत मेरी ख़राब है कि साइक्लोन आएगा कल और अभी भी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, तो क्या कर सकते हैं। अब जो है अब मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, हो गया मेरा ना कंप्लेन, बहुत मैंने कंप्लेन कर दिया अफ्रीका के अंदर। तो गाइस मैंने स्कूटर रेंट तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पे एक और रूल है। ये रूल ये है कि आपको ये वेस्ट पहनना पड़ेगा भाई। बिना वेस्ट के आप ड्राइव नहीं कर सकते, स्पेशली शाम के समय। तो मैंने ये पहन लिया है और इस बैग को रखूँगा आगे और चलाता हूँ भाई साहब। जय श्री राम, जय बजरंग बली। चलो चला जाए, इस देश को देखा जाए, मॉरिशस देश को। Do you want to pay any tolls? Says they say it's free. Take a ticket when you are done, or No, I just rented from here. no? Go from the side. साइड से कैसे निकालूं मैं? साला इतना कम स्पेस बनाया है, साइड से निकालने बोल रहे हैं। चला जाए पोर्ट लुइस। तो गाइज़ मैं पोर्ट लुइस फ़िलहाल पहुंच चुका था, जो कैपिटल है यहाँ की। तकरीबन लगे 1 घंटे ड्राइव करने में। रास्ते बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी भाई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। ये फ़िलहाल कुछ ऐसी स्ट्रीट दिख रही है भाई। आप इंडिया की किसी स्ट्रीट या किसी स्ट्रीट को उठा के देखना, ऑलमोस्ट सेम दिखेगा। ये ऐसा हिसाब किताब है। तावा जय। मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक्चुअली लोगों को ठीक ठाक हिंदी भी आती है, तो एक उसका फ़ायदा हो जा रहा है। तो मैंने उन्होंने खाना कुछ खा लिया क्योंकि भूख लगी थी भाई। सुबह से निकला हूँ मैं, 6 बजे निकला हूँ मैं जोहान्सबर्ग आज, और अभी पहुँच रहा हूँ मैं रात के 8 बजे। हालांकि 2 घंटे का टाइम जोन भी डिफरेंस था और टाइम लग गया सब कुछ होने में। बट ये एक दुकान था भाई, यहाँ पर देखो मिठाई वगैरह बिक रही है। लिटरली लड्डू है यहाँ पे, बर्फ़ी है यहाँ पे, और इसलिए ये रसगुल्ला है। यहाँ पे इसको रसगुल्ला बोलते हैं, थोड़ा उल्टा है यहाँ पे। ये इंडिया में इसको गुलाब जामुन कहते हैं, बट यहाँ पे कहते हैं रसगुल्ला। आपका नाम क्या हुआ? दृष्टि। दृष्टि। हाँ दृष्टि, आपके एंसेस्टर्स बिहार से हैं? हाँ, मेरा तो बिहार से, और जो मेरे पति की तरफ से वो तो कलकत्ता हावड़ा से। कलकत्ता है। हावड़ा से है, जैसे हाँ, कि ये इसकी तरफ से है। लेकिन ये जो हावड़ा के लोग हैं वो लोग ज़्यादा गोरे होते हैं, लेकिन ये जो मोरिशस का फ्लेवर इसमें आ गया है, कुछ थोड़ा कम गोरा है। थोड़ा कम गोरा है। गोरा था। गोरा था। तो मम्मी ने बोला बहुत काम करने के लिए इसलिए धूप में रह रह के काला हो गया, राइट? ये आपकी मम्मी है? हाँ, ये मेरी मम्मी है। अच्छा, आपके भी एंसेस्टर बिहार से ही फिर? नहीं, इसका अभी तो पता चला नहीं। पता नहीं चला है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि पता करे कि कहाँ से हैं। हाँ, कहाँ से है। हो सके बिहार में, हो सकता है बिहार से ना। हाँ क्योंकि सब लोग तो बिहार से आते हैं ना। राइट। बहुत अच्छा लगा आपको जानते हुए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जान के। हाँ शुभम जी। हाँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी और तरक्की हो और व्यूअर्स हो, और Thank you. आपका यहाँ पर मॉरिशस में स्वागत है। थैंक यू। मॉरिशस में बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो मेरा। मॉरिशस? मैं अभी जस्ट पहुंचा मॉरिशस, अभी 2 घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले आया मॉरिशस। हाँ, 2 घंटे पहले आया है तो इतना जान पहचान हो गया, ये ना बहुत बढ़िया बात है। अभी आपने बोला कि यहाँ ये पहली जगह है जो आप रुके। राइट मैं कुछ एयरपोर्ट कनेक्शन हुआ था या कुछ फिर या नहीं, किसी- वजह से मुझे लगा कुछ पहले लगा कि चलो नॉर्मल सा दिख रहा है, रुकता हूँ, कुछ भूख लगी थी मुझे तो कुछ खा लेता हूँ। यहाँ पे ये सब दिखा तो मैं चलो रुक जाता हूँ। ये तो कम है, ये तो कम है। ये कम है आज। ये सब देख के अपने भारत के याद कर दिया। याद कर दिया क्योंकि काफ़ी हो गया, टाइम हो गया मुझे इंडिया छोड़े हुए। इंडिया छोड़े। यहाँ पे इसको आप लोग रसगुल्ला कहते हैं यहाँ पर रसगुल्ला, हाँ। और इसको कहते हैं गुलाब जामुन। और इसको कहते हैं
ओके ये ठीक है, ये जलेबी ये अभी तक जलेबी है। जलेबी है ये इसको क्या कहते हैं आप ये लड्डू है। लड्डू लड्डू राइट बेसन का लड्डू और ये बर्फ़ी ये कोकोनट बर्फी है और ये इसे दूध वाला जो बर्फी होता है। अच्छा एक मैं दूसरा बर्फ़ी दे देना मुझे मैं ट्राई करता हूँ आप कब जाएंगे? मुझे नहीं पता अभी 3-4 दिन पता नहीं कितने दिन रहूँगा अभी हाँ रहेंगे यहाँ। हाँ मुझे अच्छा लग रहा है मॉरिशस नहीं, बहुत शांत जगह है। बहुत शांत है राइट शादीशुदा नहीं है मैं हाँ शादीशुदा नहीं मैं अभी है। 23 साल का हूँ 23 23 अकील 2001 23 तो आप 7 इयर्स थे आपके यूट्यूब राइट 7 इयर्स पहले मैं ट्रैवल के लिए निकल चुका था हाँ, तो इसका मतलब 15 साल 16 साल का था 16 का बहुत अच्छा। और आप लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं नहीं, यहाँ पर हम हिंदी नहीं बोलते क्योंकि हमारा तो जो भाषा है ये तो मुर्शन भाषा है, हम मुर्शन है इसलिए हम क्रियोल बोलते हैं। क्रियोल या क्रियोल बोलते हैं लेकिन यहाँ पर हिंदी हमारी तो मात्रा है, हाँ, हाँ। से लेकर आए हैं इसलिए तो हम ये करते हैं। जो बच्चे जो है वो बैठना चाहते हैं और ये जो हिंदी वाला जो सब्जेक्ट है ये स्कूल में पढ़ाते हैं। स्कूल में पढ़ाते भी हैं ये स्कूल में सिर्फ हिंदी वाला सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाते हैं, उसमें मुस्लिम का भी उर्दू है, उर्दू, अरबिक है, ओके। चाइनीज़ है, चाइनीज़ को मौदाह बोलते हैं और मराठी वाला भी लैंग्वेज है, तेलुगु है, तमिल है। तमिल है, ओके। हाँ, ये सब जो भाषा है मैं बिहार से हूँ हाँ बिहार से हो। बिहार में मुंगेर से हैं? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से ये सब भाषा यहाँ पर सबको आती है कैसे बोलते हैं श्रीगोल में हेलो आप बिहार का हाँ बिहार का गीत जानते हो? हाँ फ्रेंच में हाँ हाँ तो गाओ एक गाना बिहार कौन सा गाना हेलो को आलू बोलते हैं। हेलो 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 ओके एंड हाउ आर यू किमानिया किमानिया तो यहाँ पे आपको हिंदी आती है इंग्लिश आती है फ्रेंच आती है? फ्रेंच क्रियोल और ऑल्सो थोड़ी मोड़ी भोजपुरी तमिल आती है। तमिल भी नहीं, भोजपुरी आती भोजपुरी आती है भोजपुरी तमिल सब है। भाई सब कितने लैंग्वेज यहाँ के लोगों को आती है बहुत language। सही बात है भाई आपको क्या वहाँ जाना है अयोध्या मंदिर राम मंदिर हाँ राम मंदिर राम मंदिर राइट सोच रही हूँ सगरे यात्रा है। सारे यात्रा कर ले 4 धाम की यात्रा 4 धाम की 4 हाँ? धाम 7 धाम 4 धाम हाँ 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 यहाँ पे भी होती है नहीं, इसका मतलब यहाँ से लोग जाकर वहाँ हाँ चार धाम करते हैं हाँ। ओह ओके बद्रीनाथ केदारनाथ सब जाते हैं हाँ, सब करते हैं। ओह सब करते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या। आप इंडिया में कहाँ गए हैं नहीं, मैं इंडिया में सिर्फ मुंबई गई थी। सिर्फ मुंबई? नहीं, मुंबई में मैं वहाँ पर कोलाबा में रही हूँ और वेस्ट मलाड में भी रही हूँ। वेस्ट मलाड बहुत अच्छा लगा। अच्छा हाँ, क्योंकि वहाँ वो बट मॉरिशस से कितना डिफरेंट है इंडिया यहाँ पे एकदम शांति है एकदम छोटा सा कंट्री है वो वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन क्योंकि आप लोग की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, right? पॉपुलेशन 1,200,000 के ऊपर से है और हमारी ऐसे। 1.5 बिलियन हाँ, ओके, तो हम तो इतना सा है, हम तो इतना कितना सा सा है? आप कितना सा आप है? लोग माप में हम एक और छोटा दिल्ली से गई थी, दिल्ली गई दिल्ली दिल्ली आपको अच्छा लगा नहीं। नहीं मुझे भी खुद अच्छा लगता सही बात है राइट है लेकिन भैया जो है दिल्ली से है। अच्छा दिल्ली में मैं करोल बाग में रही हूँ। करोल बाग में हाँ, और जयपुर भी गई थी। जयपुर अच्छा लगा आपको जयपुर अच्छा। जयपुर अच्छा था राइट अब वापस कब से आ रहे हो इंडिया आप मैं सोच रही थी अगले साल और कुछ काम था। आप मुझे इंडिया के तो मुझे कांटेक्ट करना मुझे ठीक है Of course. तो गाइस मैं अपने लोकेशन पे पहुंच चुका हूं जहां पे आज मैं रहने वाला हूं ये भाई कुछ ऐसा दिख रहा है एक्चुअली 2 बेड दे रखा है आपको मैं ना प्रॉपर आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा कि दिखता कैसा है भाई लिटरली खोजने में ना इतनी दिक्कत भी क्या है बताऊं मेरे पास में एक रह रही है आंटी जो कि बेल्जियम से है तो वो मेरी हेल्प की उन्होंने कि यहाँ पर आके सो जाओ बेसिकली यही प्लेस मैंने बुक की थी भाई सबसे सस्ती जगह है पूरे के पूरे इस सिटी में सबसे सस्ती जगह है और इसके लिए मैंने दिए भाई आई थिंक 27 यूरो के आसपास दिए भाई चीपेस्ट वन भाई चीपेस्ट वन तो बहुत एक्सपेंसिव है भाई मॉरिशस स्पेशली स्टेइंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है छोटा सा रूम है भाई आपको मैं सुबह भी दिखाता हूँ अच्छे से रूम फिलहाल के लिए मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए अभी कुछ इंटरेक्शन हुआ मेरी जो वहाँ पे लोग थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे यार मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है बाकी मॉरिशस बाकी जो हिस्ट्री बताऊंगा मॉरिशस की अगली वीडियो में और मॉरिशस का मेरा पहला एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं अगली वीडियो में आज के लिए इतना ही बाय 10 विदानिया मेरा भाई इंस्टाग्राम में नॉमेश शुभम अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना आज के लिए इतना ही बाय 10 विदानिया